कितना ज़्यादा मज़ा आता जब आप जिस चीज़ की कामना करते वो यदि उसी वक्त मिल जाता तो। क्या ऐसा संभव है? हम जो भी चीज़ चाहें वो यदि उसी वक्त मिल जाए, क्या ये संभव है? जरूर जरूर संभव है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी ना टहलते टहलते बहुत दूर चला गया, मतलब समझ ना लो कि वह स्वर्ग प्रवेश कर गया। और जैसे ही वो स्वर्ग प्रवेश किया तो स्वर्ग तो बहुत सजा हुआ था, एकदम एकदम फूलों से सजा हुआ था, प्राकृतिक सुंदरता इतना अच्छा था कि वो आदमी आनंदित हो गया। लेकिन कुछ दूर जाते जाते वो थक गया। अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं तो थक चुका हूं। तो वो चारों तरफ देखने लगा कि कहाँ कोई सुरक्षित जगह है जहाँ पर मैं सो सकता हूँ। तो बहुत दूर उसको एक वृक्ष दिखाई दिया। वो उस वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया, चूंकि वृक्ष के नीचे में गद्देदार घास लगे हुए थे। तो उसको बहुत ही सुकून का नींद आया। फिर जब वो सोकर जगा तो वो सोचने लगा कि मुझे तो भूख लग गया, अब क्या करूं, काश भोजन मिल जाता तो कितना मज़ा आता। तो देखिए, स्वर्ग में ना आप जैसा सोचिएगा वो चीज़ की आपको प्राप्ति हो जाएगी। वैसे मैं स्वर्ग गया नहीं हूँ, मैं भी किसी कहानी में ही पढ़ा हूँ, इसीलिए आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो स्वर्ग में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती है, आप जैसा चाहिएगा वो आपका पूरा हो जाएगा। तो वो आदमी जैसे ही भोजन का कामना किया तो उसको भोजन मिल गया। फिर वो खा लिया, तुरंत खाया। फिर थोड़ा देर के बाद उसको प्यास लग गया। अब वो सोचने लगा कि काश पानी रहता तो कितना मज़ा आता। थोड़ा देर के बाद पानी भी आ गया, वो पानी भी पी लिया। अब उस आदमी को शक हो गया कि मैं जो जो चीज़ चाह रहा हूँ वो सारा का सारा चीज़ यहाँ अवेलेबल हो जाता है, आखिर बात क्या है। उसको बहुत टेंशन हो गया, घबरा गया। अब उसको लगने लगा कि लगता है यहाँ पर चारों ओर भूत है। अब पूरा वो डर गया एकदम, उसका मतलब मेंटल कंडीशन आप समझो ना कि बिल्कुल वो डर से एकदम थरथराने लगा। उसको पूरा विश्वास हो गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भूत ही है। अब वो सोचने लग गया भूत है, तो सच में वहां पर चारों ओर उसको भूत आकर के घेर लेता है। अब वो सोचने लग गया, अब लगता है कि ये भूत हमको मिल करके मार देगा। और वो जैसे ही सोचा, सारा का सारा भूत मिल करके उसको मार दिया, वो आदमी मर गया। अब आप देखिए कि वो जैसा जैसा सोचा उसको वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हुई कि नहीं हुई। वो जैसा जैसा सोचा, जैसा जैसा चाहा, उसका सारा का सारा इच्छा वहां पूर्ण हो गया। वो खाने के लिए चाहा, उसको खाना मिल गया। सोने के लिए तो पहले ही वृक्ष मिल गया। फिर प्यास लग गया खाने के बाद, फिर पानी के बारे में सोचा तो पानी भी मिल गया। फिर भूत के बारे में सोचा, भूत आ गया। फिर मरने का ख्याल आया, मर भी गया। मतलब जैसा जैसा इच्छा उसके भीतर आया, जैसा जैसा इच्छा जागृत हुआ, वैसा वैसा उसके साथ घटित हो गया। तो ये सच हुआ कि नहीं हुआ? तो आप भी यदि कुछ चाहते हो तो आपकी भी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। लेकिन कैसे होगी? इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है श्रद्धा की। आप कभी मंदिर जाते हो, आप देखते होंगे कि कई आदमी मंदिर जाते हैं और उसका वो ऐसा कहता है कि मैं मंदिर गया, पूजा किया, मेरा इच्छा पूर्ण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसको भगवान के ऊपर विश्वास था, इसीलिए उसका इच्छा पूर्ण हो गया। आप भी जाते हो, कभी कभी आपका भी इच्छा पूर्ण होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। ये श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है। समझो कि आपको यदि श्रद्धा है ना तो आप कुछ भी पा सकते हो। जैसे कि एक बच्चे को विश्वास होता है कि यदि मैं अपने माँ से भोजन मांगूंगा या फिर मांगूंगी तो माँ अवश्य देगी। क्यों? क्योंकि उसको माँ के प्रति श्रद्धा है। उसी तरह से आपको भी यदि परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो जाए, अगर आपके अंदर सच्ची निष्ठा आ जाए, तो आप जो भी चीज़ की कामना करोगे आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो श्रद्धा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब देखिए, दुख आपको कब होता है? जब आपका कामना पूर्ण नहीं होता है। आप जो भी चाहते हो वो चीज़ यदि आपका पूर्ण ना हो, आपकी अगर इच्छा की पूर्ति ना हो, तो आप दुखी हो जाते हो। तो दुखी मन से यदि आप कुछ मांगोगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। वैसे भी मैं अगर सच कहूँ तो भगवान से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता है, बल्कि भगवान आपका सब कुछ जानते रहते हैं। आपको किस चीज़ की कमी है, क्या चाहिए, वो हर ज़रूरत जानते रहते हैं। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस परमात्मा का गुणगान करते रहिए। और आप जो भी मांगिएगा, यदि आपके अंदर यदि भक्ति है, आपको यदि परमात्मा के प्रति यदि सच्ची निष्ठा है, श्रद्धा है, तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आप करके तो देखो, हर एक इच्छा पूर्ण होगा, बस श्रद्धा होना चाहिए। और हाँ, यदि कोई गलत चीज़ मांगिएगा तो आपको गलत ही मिलेगा, और यदि अच्छा चीज़ मांगिएगा तभी अच्छा मिलेगा। तो भगवान से जब भी मांगना हो तो कोई अच्छा चीज़ मांगिए। जैसे कि एक आदमी भगवान के मंदिर में रोज़ पूजा करता था, वो कभी कुछ नहीं मांगता था। एक दिन वो भूल से क्या किया, अपने पत्नी के कारण वो भगवान को बोला, भगवान जी आप मुझे बहुत सारा धन दे दो। भगवान इतना धन दिए, इतना धन दिए
कि वो आदमी धन के कारण ही मर गया। एक दिन इतना ज़्यादा धन हो गया कि उसका दुश्मन बढ़ गया और दुश्मन सब मिलके उसको मार दिया। तो ऐसा कामना क्यों करना कि एक ना एक दिन आपका मौत ही हो जाए। अगर भगवान से मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, ज्ञान मांगिए। अगर वो चीज़ आपके पास आ गया तो आपके पास हर कुछ होगा। तो आप यदि चाहते हो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो तो आप ईश्वर की सच्ची निष्ठा से आप भक्ति करो, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखो और हर उस काम को करो जिस काम को करने से दूसरों का भला हो। चूंकि आप यदि सहायता की भावना रखते हो, आप यदि लोगों के प्रति हित का भावना रखते हो तो आप जो भी चीज़ चाहते हो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। और भगवान के दरबार में कभी भी भूल से भी कोई गलत चीज़ मत मांगिएगा, नहीं तो यदि वो दे भी दिए तो आप कभी उसको भोग नहीं पाओगे। तो अच्छा चीज़ मांगिए, भगवान का गुणगान कीजिए, सब कुछ पूरा होगा, बस निष्ठा होना चाहिए। और देखिए, आपको मान लीजिए आप यदि भक्ति नहीं करते हैं तो भक्ति का सबसे बड़ा आधार है कर्म। आप कर्म करते हो वही भक्ति है, वही असली भक्ति है। सत्कर्म करो, सत्कर्म ही भक्ति है। तो यदि सच्चे मन से काम करोगे और उस काम का जो परिणाम होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नौकरी चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, सफलता चाहते हो तो अपने काम को लगन से करना पड़ेगा। ये तो सब दिन से यही शाश्वत सत्य है। आप जो भी चाहते हो आपका सारा इच्छा तभी पूर्ण होगा जब आप कोई भी चीज़ निष्ठा से करोगे, चाहे भक्ति को निष्ठा से करो या फिर काम को निष्ठा से करो। यही चीज़ ज़रूरी है। काम को श्रद्धा से करते चलो, हर चीज़ पूर्ण होगा ही होगा। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं आपसे लास्ट में एक बात कहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा अवश्य बने। मैं बस यही चाहता हूँ। और आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप लोग खुश रहिए, अच्छा से रहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। और ज़्यादा लोभ लालच भी नहीं करना है। आपको जिस चीज़ की भी आवश्यकता है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। बस आप मेहनत करो, अपने काम को लगन से करते रहो, श्रद्धा रखो, निष्ठा रखो, बस यही ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद। मिलूंगा अगले वीडियो में।